देख सकते हैं ये कर्ता के रूप में जो है जो महिला का जो है जीवा काट लिया है उसका देवर वही महिला का ये बेटा है। आपका मम्मी थी वो? हाँ मम्मी थी। हाँ। क्या हुआ मम्मी के साथ? मार दिया जान कौन मार दिया? मुंडा कहाँ थे उस समय? ये अंगना में है। आंगन में थे आप और आपके सामने इस तरह का घटना करके किया? मार दिया तो अपनी माँ को बचाने का आप लोग प्रयास लिए हुए हैं जो खड़े हैं यही जो है माँ को मुख अग्नि दिया है इसी का जो है ये दोनों बेटा है। ये जो महिला को जो है समाप्त किया जीवा काट के उसी महिला का ये दोनों पोता है। इन्हीं से जो है जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि कब झगड़ा मार लगे के रियो। दादी दादी रियो? हाँ दादी माने रहो तोरा? हाँ अच्छा दादी का कना समाप्त कर दो या वो एक नाम है ना सब पकड़ी है ना बच्चू तो चती चली गए तो बुकी दे के अगर बच्ची वहां काटी दे के अगर वहां यहाँ बुकी बकी डेरी उरी बुकी दे के अरे तू कते रही ओइ समय में? वो तेरी ओते तेरा सामने मना करे रहो? हाँ तो दादी के बचावे के प्रयास नहीं करे रही ना वो पेन ने की दुआरे की चला गेला एकदम पिसा वाला ले लिया ना अब वो पेन मारे लगले पेन पुक लोट ले मारे लगले। कहीं ना कहीं जो दादी जो है इस सब का जो है सर का साया थी आज जो है इस सब के बीच उसकी दादी नहीं रही। आप सोच सकते हैं जो पोता को जो है कपड़ा खरीद के दादी देने वाली थी क्योंकि इसका पिता जो है दिमाग से थोड़ा वो है डिस्टर्ब है इसलिए जो है ये कुछ कर नहीं पाते हैं। उसका जो है ये बड़ा पोता है इनसे जो है जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो और दादी रियो हमरा पढ़ावे लिखावे रे बा पैसा सब तो आते रे सब चीज दे अब आप के दो तो अब दादी नहीं रहलो तोरा बीच में दादी चल गेलो संसार से तो आप तोरा के मतलब पढ़े तो लिखे तो कपड़ा लता लेके दो तो पढ़े लिखे छी आप तोरा तो पढ़े वाला कोई नहीं रहलो तोर पापा तो होशियार नहीं छो मम्मी तो नहीं पढ़ा सके या की। देख सकते हैं अपने भविष्य को लेकर ये बच्चा सब रो रहे हैं क्योंकि इसकी दादी को जो है समाप्त कर दिया। आपकी जो है सासू माँ इस संसार में नहीं है सासू माँ छोड़ के चली गई है। परवस्ती क्या करते जरा देख लीजिए कहीं ना परिवार को कौन सेवा करेगा सर? रो रही है तेल साबुन कर ले अगर यहाँ के सौसे खिलाड़ो हाँ क्या करे थे हम पर तो की कहल चाहे जी सरकार से की मांग करे छिए? फांसी दंती आदमी के दे दे जान के बदला में जान दे। देखिए बड़ी बहू का जो है मांग है और इसका जो है पोता सब की चाहे छी तोर दादी जी नहीं रहले की मांग करे चाहे छी? पढ़वा लिखवा पैसा के दे दे कहीं न कहीं जे सरकार से तू पढ़ाई लिखाई के जो छे मांग करे छी कि पैसा दिया हमरा पढ़ावे लिखावे सरकारी तरफ से की? हाँ अच्छा उ क्या गो अरेस्ट भेले जाने छी? हाँ क्या गो पकड़ लके पुलिस? 5 टा क्या? तोहर दादी के साथ जेना कर लके जीवा जे काट लके ओरा पकड़ लके कि ना? हाँ पकड़ लके ना? हाँ ओ अच्छा दादी के यादो आबै छो? हाँ दादी तो आप नहीं रहलो आप के दादी है तो तोहर? तोर पापा क्या भाई छो? दी दो गो भैंस ओ देख सकते हैं कहीं न कहीं ये बच्चा सब रो रहे हैं इसलिए क्योंकि इसकी दादी जो थी इस सब का जो है सर का साया थी और आज जो है संसार में नहीं है संसार छोड़ के चली गई है। मम्मी लाके तू तो आवे है भी हां मम्मी तो नहीं रहलो तो ना मम्मी के मत छीन लेके छीन उसे लेलके कसाई से पहले तो पापा के छीन लेके के बाद मम्मी के छीन लेके। हां कसाई से छीन लेके हमर मम्मी एन रहले करते न रहते न पूरा करते के देते तू हमरा थे रही हां मैं था रहे अरे तू चारों बहन छी हां देख सकते दूर में भी आवे जो करसनी वो सब के दूर में हां खाली हमरे बगले में था रहे शादी विवाह तोर मम्मी करेल को? हां मम्मी करे चारों बहन? हां चारों बहन के तनकी टाइप के चाचा तो नहीं रहो? ना चाचा नशा करे रहो? वो कभी काल दारू भांग पिए रे उन्हें रे एक ना झगड़ा के दिन चाचा नशा तो नहीं करना? ना ना रे नशा में ना रे वो बेतरा कर आवाज निकाले रे सब खाली बोले तोर चाचा तोर मम्मी का बहुत गंदा गंदा गाड़ी बोले कपड़ा भी खोली कर ओ आप छोटी बहू है देख लीजिए क्योंकि ये महिला जो खड़ी है ये जो है जिस महिला के साथ जो है अत्याचार किया है चंदेश्वर मंडल वही उसी महिला का जो है ये छोटी बहू है। ये घटना स्थल पे जो है मौजूद थी तो इन्हीं से जो है जानकारी लेने का हम प्रयास करते हैं क्या कुछ हुआ था आपके सामने में घटना घटित हुआ था चंदेश्वर मंडल जो है खींच के ले गया था क्या कुछ हुआ था आप लोग सच्चाई बताइए आप। हम लोग शाम में 7 बजे करीब खाना बना रहे थे तो तो वो लोग यहाँ से गाली गलौज पूरा गंदा गंदा कर रहा था अजीब तरीका के कपड़ा तपड़ा खोल के बोलता है गंदा गंदा वो सब बोलने वाला बात नहीं है। लेकिन तब हमारा सास घर में था तो हम उसका पत्नी को बोले चंदेश्वर मंडल का पत्नी को बोले कि आप जहने हम अपन सास के पूछो छे एकरो पूछो छे ना गंदा गंदा गाली दे छे समेटी गिलास दे उसका पत्नी बोला कि हाँ गाली देत हूँ जकरा अथी छे हिम्मत है यहाँ से घर टोरी के भागो उ सब बात बोला तो
तब पर भी हम भी एक दो ठो गाली दिए। उसके बाद वो सटका तोड़ के गया, हम चूल्हा के पास रोटी बना रहे थे, हमको 2-4 सटका मारा, हमको तौर आ गया, हम वहाँ पे गिर गए। उसके बाद मेरा सासू माँ आया तो वो बोला कि ए ना मारते हमर पुत होकर तोर जमीन लेवते लाल। मेरा सासू माँ को भी एक धक्का दिया। फिर मेरा सासू माँ सोचा कि हमको भी जान से मार देगा। मेरा सासू माँ धक्का देते हुए भी उठ के चला गया बाहर, की बाहर जाते हैं। तो फिर मेरा बड़ी वो जो मेरा भतीजा है वो पकड़ के दादी को घर में बंद कर दिया कि ताकि हमारा दादी को नहीं मारेगा। चंदेश्वर मंडल, कुंदन मंडल मेरा घर का दरवाजा तोड़ के उसको झोटा पकड़ के उसको ओसरा पर से आंगन में गिरा के उसका 2-3 पहले लात दे के उसको घुलटा दिया। वो पूरा बेहोश हो गया। उसके बाद यहाँ 2-3 बार भोंका तो उसका जान नहीं गया। तो ये बकने वाला था कि हम बकेंगे कुछ, हम अपना बेटा पुतों को बुलाएंगे। उसके बाद उसका जुहा जो निकला, उसका जुहा काट के त्याग कर दिया। हमको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग परिवार में सब अनपढ़ गवार है। कौन हम लोग को कमा के खिलाएगा? कहाँ हम लोग काम करने के लिए जाएंगे? एक लोग रहता है पढ़ा लिखा रहता है तो 2 टका कहीं से कमा के लाएगा तो भी खाएगा। हम लोग को जो चीज जो नून खिलाता था, सातू खिलाता था, वही खिलाता था। अब क्या खिलाएगा? हमको सरकार से ही दरखास्त है कि हमको इंसाफ चाहिए। लेकिन चंदेश्वर मंडल को और कुंदन मंडल को फांसी होना चाहिए। यानी चंदेश्वर मंडल और कुंदन मंडल जो है यही जो है घटना को पूर्ण रूप से अंजाम दिया। हाँ। अच्छा, जिस समय आपकी सासू माँ तड़प रही होगी उस समय आप लोग कहाँ थे? जब हम गए ना अपना सासू माँ को उठाने के लिए, जो गोदी में जो उसको लिए हम दोनों ननद और भौजाई मिल के, तो वो फिर से घूर के आंगन से फिर से घूर के द्वार पे जाके फिर मोटा डगर लेके फिर से मारने वाला था। हमारा माथा में, मेरा सास है जो ऐसे किए ना सास को, सास का माथा में लग गया। तो वहीं पे आपके पूरा परिवार को जो है चंदेश्वर मंडल जो है पहले से साजिश करके समाप्त करने में लगा था जब क्या? सुबह में कहीं पे पुला है वहाँ पे वो बैठ रहा था, वो चक्कू पिजा रहा था, तो उससे जैसे कोई मजाक में नहीं पूछता पहले भी धमकी दिया था चंदेश्वर हाँ, मंडल? बहुत दिन से यहाँ पे कुछ 20-25 साल से लड़ाई चल रहा है। 2000 बार भी यहाँ पे अमीन आया, मुखिया आया, सरपंच आया, पुलिस भी कितना बार आया, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। मेरा ससुर भी सदमा से मर गया। यही जमीन जगह इधर से निकलता है गाड़ी लेके, इधर घर लेता है, उधर से निकलता है उधर घर लेता है। आगे आगे वो लोग जमीन रजिस्ट्री कर लिया, नहीं हमको रास्ता देता है, नहीं हमको पैरा देता है, हमको कुछ नहीं देता है। लेकिन हमको सरकार से दरखास्त है कि हमको सब चीज के लिए इंसाफ चाहिए। क्योंकि नहीं मेरा सास रहा, न मेरा ससुर रहा, मेरा एक तो वो लोग उतना होशियार नहीं है, मेरा पति एक तो होशियार है, वो भी उतना होशियार नहीं है। अब हम लोग के पास डर ढुका हुआ है कि आज जब फिर उसका आज बेटी आया यहाँ पे कुछ करने के लिए काम धरना, वो भी बोला कि तोर तो मैं मरी गलो, हम फिर से पैसा लेके फिर से उसको छोड़ा के लाएंगे, फिर कहेंगे एक तो दूसरा मर्डर उसका बेटा को मार देगा, छोटका बेटा को। नहीं, उसकी बेटी जो है वो आपके यहाँ आके जो है चंदेश्वर मंडल की जो बेटी यहाँ पे आती है घर में माल जाल को देखने के लिए, क्या वो धमकी देके जाती है? हाँ, भी देता है। मतलब 2 साल पहले उसका बेटा कुंदन मंडल मेरा पति को जानलेवा हमला किया, दुकान के पास वो अपना मार दिया, तो उसका आंख बच गया। उसी समय वो बोला कि उसको फिर से हम उसका मर्डर करेंगे, लेकिन वो आया था मेरा पति को मारने के लिए, लेकिन मेरा सास अपना बेटा को बचाने का चक्कर में अपना मार के जिंदगी से चल गया। माँ जो है 9 महीना कोख में पालती है तो उसको तो दया जरूर आएगा कि कहीं न कहीं मेरे सामने में मेरे बेटा के साथ जो है कोई सरकार अगर इंसाफ नहीं हो देगा कि हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कि के बदला मौत चाहिए हमको। कटोरा लेके भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि मेरा सास मरा तू भी मरा, तब हम लोग का कलेजा ठंडक होगा। नहीं तो आप छोटी बहू है, कहीं न कहीं आप जो है बहुत आपके और आपकी सास के बीच में स्नेह होगा और कहीं न कहीं कुछ यादें जुड़ी हुई होगा, तो उस यादों को जो है रखना चाहते हैं तो रखिए। जैसे मेरा सास कुछ होता था तो वो लोग कितनो गाली देता था तो मेरा सास बोलता था ना दियो टोक तोरा सबके पाछू में कोई न चल लड़ा वाला, यही सब बात ढेरी बात बोल रहा था। मतलब 3-4 साल पहले फिर हुआ तो उसका माथा में उसका मेरा छोटा मझला चाचा जो है सिंहेश्वर मंडल, उसका बेटा बड़का वो मारा था माथा में, तभी से उसको नीरो से लाए बचा के कि किधरों से बचाए, तो वो अपना कमा के हम लोग के पास खिला रहा था। उनके पास अभी पैसा नहीं है जो घर बनाएंगे, अभी वो लोग कैमरा के फ्रेम में नजर आता ही होगा क्योंकि घर जो है आपका जो है टूटा फूटा घर है और आप वाला नहीं है। एक तो मेरा पति कमाता है, इतना परिवार को चलाएगा कि घर बना। फैमिली में क्या? फैमिली में 6 आदमी बचे हैं। 6 आदमी का फैमिली है, पहले 7 आदमी का फैमिली था। मेरा 2 बच्चा है छोटा, ये बच्चा को भी मैं गोदी में लिया हुआ था, ये बच्चा को भी सासू माँ के लिए आपका परिवार जो है पूरा बिखर गया है। क्या अब जो है आपके परिवार को संभालने वाला कोई नहीं है? हमको इंसाफ चाहिए। चंदेश्वर मंडल कुंदन मंडल को खाली फांसी होना चाहिए और कुछ नहीं। अरेस्ट कैट हुआ? 5 अरेस्ट हुआ है। हाँ, एक तो भाग गया। आपको ऐसा लग रहा है कि चंदेश्वर मंडल की जो पूरा परिवार जो अरेस्ट हुआ है, अगर कहीं वो जो है छूट के अगर आते हैं घर तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ नुकसान पहुंचे। अभी तुरंत धमकी देके गया है, आप लोग से आधा 1 घंटा पहले आके धमकी देके गया। सरकार से क्या गार्ड का मांग करते हैं या नहीं?
हाँ मांग करते हैं। क्योंकि आप लोगों का जान का डर है। हम लोग का जान का डर है। अब उसका बेटा का नंबर है कि एक तो होशियार बेटा है, उसको मार देंगे तभी लोग परिवार इसका पूरा बिखर और जाएगा। जमीन जगह ले ले। ले लेंगे जमीन जगह। हम अभी 2 डिसमिल में है, जमीन जो है 2 डिसमिल है, यही 2 डिसमिल में हम रहते हैं। टोटल जमीन मेरा भाई सब ससुर सब हथिया लिया है कहीं जमीन में। क्या आप बड़ी बेटी हैं उसका? हम बड़ी आपकी माँ के साथ इस तरह का हो गया है, आपको पता कब चला? हमको 11 बजे रात में 11 बजे रात में क्या हमको यहाँ से कौन फोन करी, क्या बोले थे? समाज फोन किया था। समाज के आपकी हाँ। माँ के साथ इस हाँ, तरह ना का वो बेटा को फोन किया, बेटा मेरा बम्बई में था, बोला कि माँ गे नानी के मारी दिल के साफी छुरा भोकी दिल कैसे तरफ से मारे छे, नाना भाग छुरा भोगते नानी के जान मारी देते। अने बोले हमरा तो हताशी ढुकी गेले, हम तो पति हमर पहले मरलो, हमरा बीमारी हार्ट अटैक वाला बीमारी, हम मैया खूनिए देखी हमरा दिमाग लगले उड़ी गेली तखनी से माँ के यादो आप? हाँ मैं याद ना हो मैं हमरा सब चीज करे रहे, हमरा मैं याद नहीं थे। मैं हमर जिस तरह से मरलो छे वो रंग खसी पसाक जे काटे छे वो हने कसैया बनी हमर मैं काट के। हमें मैं कर इंसाफ चाहे छी और हमें भै कर ई जन्म भूमि में जे ई लड़ाई होते रहे जमीनों में वह इंसाफ चाहिए। भाभी का घर है, क्योंकि भाभी जो है चूल्हा के पास बैठी थी और यहाँ देवर का घर है। देवर जो है दरवाजे से जो है नंगा होके अश्लील टाइप की बातें बोलता था और जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। दोनों में थोड़ा नोक-झोंक हुआ, कुछ जमीनी विवाद जो है कुछ सालों से चल रहा था। इस कारण जो है नंगा होके जो है उत्तेजना में आके जो है उसको पकड़ के ले गया दरवाजे पे पूरा परिवार के साथ, और उसको जो है किस तरह से समाप्त किया ये तो आप लोग इसकी बेटी से जान ही चुके होंगे। वो जो महिला आएगी जो वहाँ से जेल से छूट करके, उसका नाम अनिला देवी है, वो कैसे बोलेगी जानेगी? बोलेगा कैसे पैसा लेकर के छोड़ के आ गई तुम्हारा सास को मार दिया, अब क्या लेगा तुम रंडी भौसड़ी वाली, ऐसे बोलेगा। उसका खूना वाला ऐसे पहले भी बोलती थी। हाँ पहले बोलती थी, मेरी चाची बोलती थी रंडी छिना रही है वो 9-17 जमीन ले वो तोरा सनी दफनिया दो की रात लग सब घर उजारी दो, अने बोले हमार चाची। उसको आप नहीं बोलते थे कि जमीन जगह में तो मेरा भी अधिकार है ना? तो बोलेगा अधिकारी रो तो कने ले छै, कने न करे छै, यही करे रजिस्ट्री करी लेलके पैसा वाला जो रजिस्ट्री करी फ्रंट साइड का जमीन जो है धोखा से रजिस्ट्री करा, रजिस्ट्री करा के अपना बेटा का नाम कर दिया, मेरा भाई का नाम नहीं है, रोड साइड में दे दिया, गली में इसका है। क्या आप भी उनका बेटी हैं? हाँ। क्या आपकी माँ जो है संसार से चली गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे देखने वाले को? हमारा भाई को इंसाफ दिला दीजिए, और क्या कहेंगे। आपको भी इंसाफ चाहिए ना? हाँ। क्योंकि आप जो रक्षाबंधन हो या कोई मान लीजिए पर्व में आते होंगे यहाँ, हाँ। तो कहीं न कहीं आपकी माँ जब यहाँ रहती होगी, जब संसार में थी, हाँ। तो आप लोगों को बहुत तो मानती होगी वो। मानती है कि अब जो है संसार में माँ नहीं रही तो अब कौन मानेगी आप? अब कौन मानेगी। भाई भी हमरा बुढ़ले ले है, भाभी भी बुढ़ले ले है। क्योंकि आशा था कि पिता चला गया है तो कोई बात नहीं, माँ तो मौजूद है, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो माँ तो पिता का जो है कमी महसूस होने के लिए नहीं देती है क्या? हाँ। अब तो माँ नहीं रही ना? नहीं, माँ का हमारे को इंसाफ चाहिए। गम नहीं रही, लेकिन मैं मरी गई बहुत गम राती नींद नहीं आवे। गम क्यों नहीं होगा? जो माँ जो है चारों बहन को जो है बारी बारी से 9-9 महीना पाल के जो है संसार में लाई, पर इसके इस बेटी के सामने इसी माँ को जो है समाप्त किया जाता है और चाचा के द्वारा, तो गम क्यों नहीं आएगा? गम तो आना चाहिए ना। चलिए चंद्रश्री मंडल का घर दिखाते हैं। चंद्रश्री मंडल का घर यही है और देख सकते हैं ये घर है चंद्रश्री मंडल का, और यहाँ पे चंद्रश्री मंडल रहते थे। और आप लोग गली होके दिखाते हैं आप लोगों को, चलिए गली होते हुए जाते हैं, दिखाते हैं चंद्रश्री मंडल का घर ये रहा। और यहाँ से जो है विवाद चल रही थी, यही चूल्हा के पास जो है सब आदमी जो है 8 बजे शाम में जो है यहाँ बैठ के जो है खाना पीना बन रहा था, और उसी कारण जो है चंद्रश्री मंडल जो है आके जो है विवाद उठाया और नंगा होके जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करके जो है इस सबको उत्तेजना में लाया, और कहीं न कहीं जो है पहले से जो है साजिश के तहत जो बना के मन में मानसा रखा था उस घटना को अंजाम दिया, वो घटना को अंजाम देने में सफल रहा हूँ। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अगर प्रशासन वीडियो देखेंगे तो आप लोग जो है इसको इंसाफ दिलाने का काम कीजिए, क्योंकि इसकी माँ छिन गई है, संसार में माँ नहीं है। इस परिवार को देखने वाली सिर्फ वही माँ थी, पर आज जो है इस परिवार में माँ नहीं है, इस सबों के जो है सर से साया छिन गया है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं ऋतिक आनंद के साथ टाइम्स ऑफ अररिया।